इधर शुरू करें। आज ज्योग्राफी का टेस्ट शनिवार को होगा, क्लास 6 का, तब तक 7th भी खत्म हो जाएगा। अब भाई चुप हो जा, हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ इकट्ठा होकर पढ़ाई करना है, हम लोग उसी को भूल जाते हैं। शुरू करें हम। चलिए, तो आप क्लास 8th में आ गए हैं और आप बड़े हो गए हैं। 6-7 तक हल्ला कर रहे थे चलेगा, अब आप बड़े ना हो गए हैं, तो चलिए अब हल्ला नहीं करिए। तो कहते हैं आग बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक कहते हैं। क्या कहते हैं? आग जो बुझाता है उसको, उस संयंत्र को कहते हैं अग्निशामक। क्या कहते हैं? अग्निशामक कहते हैं, अग्निशामक कहते हैं। और अग्निशामक को इंग्लिश में कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, रुक जा। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर, अब बिजली से लगी आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीटीसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। लिखिए ना बाबू, आपको निमंत्रण देना पड़ेगा अलग से। हाँ, आपके चैप्टर का नाम है दहन ज्वाला, चीजों को जलाना। बढ़े बढ़े हो? कहेगा आपको बताइए कि किससे हम लोग आग को बुझाते हैं। CO2 गैस में अगर कहेगा तो कौन गैस? CO2। आइए हमेशा ध्यान रखिएगा, NaHCO3, जिसको आप कौन सोडा कहते हैं हो? बैंकिंग नहीं बोलिए, बेकिंग बोलिए। बाप रे, बैंकिंग सोडा नहीं होता है। NaH, तब तक आप क्लास में जाते पढ़ाने के लिए तो बैंकिंग सोडा बोलते जी, वो बच्चा की सीखेगा? NaHCO3 plus H2SO4, this will give CO2। और आपको एक मिनट, रुक जा भाई, कभी भी अगर कहीं पर लिखा हुआ हो कुत्ता H पाकिस्तान, इसको हम लोग पढ़ते हैं कुत्ता बाय पाकिस्तान। H को H नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कुत्ता बाय पाकिस्तान, सोडियम बाय कार्बोनेट। जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर किसी का भी, अगर NaHCO3 है या CaHCO3 है, इसको कैल्शियम बाय कार्बोनेट पढ़ेंगे। आपको कहेगा बताइए तो ये आग बुझाने वाला जो होता है कहां से आता है? कहेंगे जब बेकिंग सोडा को सोडियम बाई कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सी गैस आएगी? CO। कुछ बच्चों को ये लगेगा सर इतना सारा रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे हम? दोस्त, पूरे एनसीईआरटी में रिएक्शन 50 को है, एकदम आप चिंतित नहीं होइए, हम उसका अलग से आपको एक जगह पन्ना दे देंगे, उतने रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है? उससे ज्यादा अब पढ़ते पढ़ते अपने आप को याद हो जाएगा, उसको रटने की भी जरूरत नहीं है। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, लेकिन कंडीशन वही है, जल्दी से लिख लीजिए एकदम। अब 8th क्लास में आ गए हैं, बदमाशी नहीं कीजिए, 6ठा 7वां में कर रहे थे, कोई बात नहीं। हो गया? अरे हुआ? बताइए इसको क्या कहते हैं? अग्निशामक। अग्निशामक वाला को बुलाते हैं ना जी, ये क्वेश्चन SCERT में दिया हुआ है कि अग्निशामक को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल करते हैं? 101। 101 है ना अग्निशामक का? 101, पता नहीं, शायद 101 के हैं।
112 पे तो वो है, मोबाइल पुलिस है। 101 डायल करते हैं तो शायद अग्निशमक 101 है। अब एक बार आया अग्निशमक वाला मेरे यहाँ जांच में, सबके यहाँ जा रहा था तो सब बंद कर दिया अपना कोचिंग। इसलिए बंद कर दिया कि जिसके यहाँ नहीं है उसको बहुत कड़ा फाइन करता था। हम अपना कोचिंग बंद नहीं किए। इसलिए नहीं किया कि हमको लगा कि जब हम अग्निशमक लगाए हुए हैं तो कैसे बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। सब कोचिंग वोचिंग बंद करके अपना एक सप्ताह के लिए गायब। उसी टाइम ना वो वीडियो आ रहा था कि फॉल सीलिंग वाला, लेकिन हम अपना कोचिंग खोले हुए थे। तो आया जांच करने के लिए डीएसपी साहब आए, स्टाफ सब था, तो उसमें सब चिलवे था। फिटर से होता है, फिटर हम पढ़ाते हैं। तो आज कहता है, हम बोले चलिए ना सर चेक कर लीजिएगा, रोड पे हमको मिला तो हम लेके आए, चलिए ना सर चेक कर लीजिएगा। बोले पहला आदमी आप मिले जो अपने कहता है चेक कर लीजिए। हम बोले आप चेक कर लीजिए सर, जहां दिक्कत होगा तो हमको बता दीजिएगा। तो सब जगह चेक किया, वो ऐसा उसी के हिसाब से मेरा फायर एक्सटिंग्विशर हर जगह लगा हुआ है। कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए, कौन सा कैटेगरी होना चाहिए। आग का भी 4 कैटेगरी है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। हम जगह पढ़ा के भेजे हुए हैं, हमारे चेक करेगा तो की चेक करेगा वो, पूरा कुछ नहीं मिला। फाइनली हमको कहता है कि सर कुछ खर्चा पानी, जब बोले कथी के, आप हमको बताइए ना यहाँ गलती है तो हम ठीक कर देंगे। फिर बेचारा चला गया। आग 4 किस्म के होते हैं। हर आग को बुझाने का के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत होती है। जैसे अब कहीं पर लग गया, मान लीजिए डीजल में आग। अच्छा, कभी पेट्रोल पंप पे बाल्टी में बालू भरे हुए देखे हैं, या पेट्रोल में आग लग गया, आप पानी डाल के देखिएगा तो एक बार। पेट्रोल और पानी बिस्मांगी मिश्रण है, सब पानी ऊपर, सब पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, आप फैल भी जाएगा और आग धधक भी जाएगा। उसको बुझाने का अलग तरीका है। लकड़ी में लगी आग, उसको बुझाने का अलग तरीका है। एलपीजी सीएनजी में लगी आग, उसको बुझाने का अलग तरीका। आग की 4 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? आग की किस्में हैं 4। आग की किस्म, देखो या श्रेणी कह सकते हैं। रुक जा तब लिखना। क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। रुक जा, इसको कहते हैं श्रेणी ए। क्लास का मतलब श्रेणी। श्रेणी ए फायर, इसमें होता है लकड़ी, कोयला, इसका एग्जाम्पल है किरोसिन, डीजल, इसका एग्जाम्पल है एलपीजी, सीएनजी, इसका एग्जाम्पल है विद्युत से लगी आग। रुक जा, याद नहीं करना है, सीधा तुमको क्या करना है देखो। तब तक तो लीक के खत्म। ए बाबू, मेरा गुस्सा, आजकल हम बीपी की दवाई खा रहे हैं। आगे बैठ के नहीं करो गड़बड़ी, ठीक ना। पढ़ो ना बाबू, आप पढ़ने ना आए हो, एकदम स्थिर से बैठ के पढ़िए। आपको अगर कहेगा, अब चला, सच में हमको बहुत आजकल गुस्सा आता है, मतलब केकरो डांट देते हैं। एकदम अस्थिर से पढ़िए, कहीं मेरा गुस्सा का शिकार हो गया, हाथ में बहुत चीज रहता है, हम फेंक फाक देंगे, लग उग जाएगा, यहीं से तुरा हम कुंभ होते हुए मोक्ष की प्राप्ति में भेज देंगे। अस्थिर से पढ़ने तो। ठोस, द्रव, गैस। अब समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे थे। ठोस में लगी आग श्रेणी ए की आग, द्रव में लगी आग श्रेणी बी की आग, गैस में लगी आग श्रेणी सी की आग, और बिजली से लगी आग डी की आग। ठोस, द्रव, गैस, ए बी सी। आपको क्वेश्चन कहिएगा, क्या पूछेगा, कहेगा एलपीजी गैस में लगी आग कौन सी श्रेणी की आग है, ए बी सी डी, कौन सी। क्लियर है? जल्दी से लिख लो। अब लिख ली है तब देखो, सबको देखो कैसा ककर मुंह है।
सोडियम बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CO2। और उससे आग को क्या करते हैं, बुझाते हैं। और आग बुझाने वाले को फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। फायर मतलब आग, एक्सटिंग्विश मतलब निकालने वाला। तो जो आग से निकाल दे उसे फायर एक्सटिंग्विशर। अग्निशामक, शामक मतलब बुझाने वाला, अग्नि मतलब आग। बाबू रे सोना, बढ़े हो, अरे बढ़े हो, बढ़े। एगो चीज हमेशा ध्यान रखना, आग के लिए जरूरी क्या है, नहीं, आग के खाली ऑक्सीजन रहेगा तो आग लग जाएगा। हम बताए थे, एक तो ईंधन जरूरी है कि लकड़ी हो, दूसरा ऑक्सीजन जरूरी है, और तीसरा ऊष्मा जरूरी है। रुक जा, रुक रुक रुक, रुकना। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना। अब जैसे केकरो नाम में लिखल है अमित कुमार यादव, तो यादव जी। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटा होगा, कितना सिंपल है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटा होगा ना। तो दोस्त मेरे, अभी जो हम सांस ले रहे हैं, अभी यहां ऑक्सीजन है, एक दूसरे से जुट भी रहा है। ये क्या यहां आग लगल है? इसका मतलब सभी ऑक्सीकरण प्रक्रियाएं दहन नहीं है, लेकिन अगर दहन होगा तो वो ऑक्सीकरण होवे करेगा। मंत्र मार दिया, पक्का। लोहे में जंग लगना भी तो ऑक्सीकरण है, लेकिन क्या वो दहन है? इसका मतलब सभी ऑक्सीकरण, इधर आओ क्लास में, आया कि घूम रहा है कहीं? यही है, यहां आ जाइए, समझ में आ जाएगा। लोहे में कभी ओकरा नोच रहा है, कभी ओकरा नोच, नहा के आया करो भाई। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जुट जाता है। वेरी सिंपल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगता है, यह भी ऑक्सीकरण है, सही है। सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दहन नहीं है, लेकिन दहन होगा तो ऑक्सीकरण होबे करेगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? पक्का? तो हाथ उठा रही है कि बाल खुजला रही है? लिखना। पढ़ें, लिखाएंगे एक लाइन। इश्क में ना प्रिंस, प्रिंस कोई है? देखो तो कितना मजा लेते हैं आप लोग। वो ऑनलाइन में भी बोलो टेस्ट लगा देगा, ऐप पे भी। लिखने, लिखना समझ में आएगा तभी अगर लाभ होगा। प्रत्येक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, लिखिए ना जी, प्रत्येक ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रत्येक ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब यहां ऑक्सीजन है, क्या दहन है? नहीं है, लेकिन दहन की सभी प्रक्रियाएं
दहन की सभी प्रक्रियाएं ऑक्सीकरण है। बोलो, बुझा कि ना? तभी हम टीचर बन गए 2-3 साल बाद, हमरा ही बुझाया था। इसलिए बढ़िया समझ लो, इस सब लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है, लेकिन वो दहन नहीं है। लेकिन अगर दहन होगा तो ऑक्सीकरण होवे करेगा। वेरी सिंपल, क्लियर? कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आया, एक बार और समझाएंगे बाद में, आगे बढ़ेंगे कक्षाओं में तब। हाँ 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 हाँ। अभिक्रिया दो प्रकार की, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्मा शोषी। तो आग लगेगा तो ऊष्मा देगा कि लेगा? देगा तो ऊष्मा क्षेपी। क्षेपी की शोषी? ऊष्मा क्षेपी। अब बताओ, दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि अवकरण अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुटता है। यादव जुटेगा तब ना वो यादव जी होंगे। बोलो न रे। दहन कौन सी अभिक्रिया है? आप देखो देखो, रो 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 रो। एक काम चला, एगो में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। अब दहन है, एक तो ये रासायनिक परिवर्तन भी है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। हम बोले थे एक होता है भौतिक परिवर्तन। दोस्त, आपको ये डिसाइड नहीं कीजिए कि हमारा बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, जिंदगी में कभी नहीं बुझाएगा। तब आप खाली क्लास में बैठिए और समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर रहता कि हम एक बार बोलते या किसी को स्टोर हो जाता तो पढ़ाई का क्रम ही नहीं बनता, यही खत्म हो जाता। पढ़ाई का क्रम इस तरीके से बना हुआ है कि आप चीजों को जैसे जैसे कक्षाओं में बढ़ते जाइएगा, पिछली चीजें रिपीट करते जाइएगा और अगली चीजें सीखते जाइएगा। कभी भी कक्षा में बैठ के ये डिसाइड ना करेगी आया कि नहीं आया। आप खाली कंसंट्रेशन अपना बनाए रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जो सब कुछ आपके पास होगा। ठीक ना? पहली बार में सुन के कुछ भी आपके पास आता नहीं है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा? कोई भी चीज जलेगा, जलेगा। अच्छा, एक भौतिक और एक रासायनिक में क्या डिफरेंस है? जैसे आप हमको अभी देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, भौतिक परिवर्तन है, भौतिकी और रसायन। भौतिक परिवर्तन जैसे आप और आप में परिवर्तन, दोनों में अंतर है कि नहीं? मेरे पास कितना पैसा है अभी, मान लीजिए 5,000, और मेरे पैसे में परिवर्तन कितना हुआ है? मान लीजिए कल 3,000 था, आज 5,000 हो गया, तो मेरे पैसे में परिवर्तन कितना हुआ? 2,000। अब मेरे पास पैसा कितना है? 3,000। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मेरे पास पैसा अभी 5,000 है, कल मेरे पास 3,000 था, मेरे पैसे में परिवर्तन कितने का हुआ? 2,000 का। मेरे पास पैसा कितना है? बुझा रहा है? तो पैसा और पैसा में परिवर्तन में अंतर है, भौतिकी और भौतिकी में भौतिक परिवर्तन में अंतर है। ये सब दोस्त एक पैक नशा के बराबर कॉन्सेप्ट है। जगरा लगता होगा ओकरे पता चलता होगा। ये सब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि रोआ खड़ा हो जाएगा, जो रियल में अगर तू पढ़ने वाला बच्चा होगा तो। ठीक ना? हम दोस्त, हमको लगता है ये सब चीज हम लोग 4-5 साल जब पढ़ा लिए, बहुत सारे क्वेश्चन से गुजर गए, तब जाके लगा रही साला ये ऐसे है, नहीं तो हवे नहीं लगता था। पढ़ाई इतना आसान रहता तो कोई कहीं पढ़ लेता। ये तो बड़ा त्याग और तपस्या का चीज है। कहते हैं, ध्यान समझिएगा, अभी जो आप हमको देख रहे हैं ये मेरा भौतिकी आप देख रहे हैं। जो हमको आप देख रहे हैं ना, ये मेरी भौतिकी है। जो आप देख रहे हैं कि मेरा पेट निकल रहा है, कि हम दुबले हैं, कि हम पतले हैं, कि हम लंबे हैं, हम काले हैं, ये सब जो आप मेरा खास करके जो आकार आप देख रहे हैं ना, ये भौतिकी है। अब मेरे अंदर में जो HCl है, कैल्शियम कार्बोनेट है दांत में, उधर में HCl है, रक्त में H2O बह रहा है, ऑक्सीजन कहीं पर आरबीसी लेकर जा रहा है। ये सब जो आप नहीं देख पा रहे हैं ये रासायनिक है, और अभी हम ऐसे हो जाएंगे तो ये भौतिक परिवर्तन है। ये कौन परिवर्तन है?
नहीं समझे? और अगर मेरे अंदर केमिकल चेंजेज आ गए, अभी मेरा पेट ठीक है, हम हुर हुर हगने लगे, ये रासायनिक परिवर्तन है, नहीं है? समझ में आ रहा है? जो मेरी आंतरिक चीजें हैं वो रासायनिक है, जो आप बाह्य तरीके से मेरा द्रव्यमान देख रहे हैं वो क्या है? भौतिक है। नहीं समझे? अच्छा तो एक बात बताइए, ये वो है कार्बन, ये वो क्या है? कार्बन। कार्बन है 7 14, एक वो है कार्बन 6 12, 6 14, बढ़िया से देखना। अरे यार है, एक वो है, रुक जा भाई, कैल्शियम 18 40, आर्गन 20 40। समझना थोड़ा सा इधर, ये बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग? जो ये तत्व है समान है, आई भार है अलग अलग। हम कहेंगे भार जो आप हमको देख रहे हैं भौतिक है, तो भार अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग है। तत्व समान है तो रासायनिक गुण समान है। इसमें भार समान है तो भौतिक गुण समान है, और तत्व अलग अलग है, बहुत रासायनिक गुण अलग अलग। लेकिन ये अभी आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग पढ़ाई उड़ाई छोड़ दिए होंगे, तब फिर पढ़ना शुरू किए होंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। दहन के बारे में आओ, एकदम सिंपल बात बोलो, क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, दहन हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है? तो क्या ये, अगर ये रासायनिक परिवर्तन है तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है? अगर केमिकली कोई चीज चेंज हो रहा है, इसका मतलब देयर इज अ केमिकल रिएक्शंस। अगर कोई चीज केमिकली रासायनिक परिवर्तन दहन है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा। इसका और ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया रहा होगा, और चूंकि उष्मा दे रहा होगा इसलिए ये उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया रहा होगा। पक्का? इसके आंसर्स क्या क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, दहन एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, और दहन एक, आप दोस्त मोर देन वन ऑप्शन पूछे कि कुछ पूछे तू बना पाएगा। हो गया? बढ़े आगे? हा, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रदूषण है, किसके लिए? मनुष्य के लिए। पादप के लिए ना पादप तो इसका उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। बोलिए, तो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषण है? वायु प्रदूषण की जल प्रदूषण? वायु प्रदूषण है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ किसका बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अम्लीय है। बाबू मेरे, सोना मेरे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बात बताओ, तुम बताओगे? अच्छा, कभी चूल्हा जलाए हैं? चूल्हा को आप क्या कीजिएगा,
चारों तरफ से ढक दीजिएगा, जलेगा? आज जलेगा अगर, धुआं बहुत देगा, पर्याप्त ऑक्सीजन, वो भी जहरीला धुआं देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं, हम बोले मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती जलते समय पिघलता भी है और जलता भी है। हम लोग दैनिक जीवन में पढ़ लेते हैं मोमबत्ती कोई भी चीज जल गया मतलब रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जल जाएगा तो नहीं मिलेगा। ये क्लास का स्वाद वही लोग ले पा रहे होंगे जो पिछली कक्षाओं में एब्सेंट नहीं होंगे। अगर आप एब्सेंट हैं, तो जैसे पहली बार दारू पीता है तो बहुत तीखा लगता है, तो आपके लिए वही पैक चल रहा है। तो 2-3-4 दिन 5 दिन 10 दिन फिर पढ़िए पीजिएगा, फिर आपको वो पैक बढ़िया लगने लगेगा, ठीक ना? तो 10 दिन पहले आदत लगाना पड़ेगा। जो अभी अभी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, लग रहा होगा साला ये इसके जाके बहुत नाम सुने थे, साला कुछ बुझाइए नहीं रहा है रे। ध्यान से समझना, हम कहते हैं मोमबत्ती मिल जाए वो भौतिकी, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। आई चला, जब तक क्लास 10th खत्म होगा तबे तक वीडियो रहेगा। 1000 टका में फिर वीडियो बेचेंगे, इसलिए पढ़ लो, ठीक ना? अब थोड़ा बताते हैं, यूट्यूब पे खाली वीडियो हटाएंगे, ऐप पे डालेंगे, डेली 1 लाख फिक्स है, वो आने है। क्योंकि इतना ना भी फैलल है कि खोजले फिरेगा केने है। एनसीईआरटी हम पूरा पढ़ा के डाले हैं, चला हर महीना कम से कम 20 लाख रुपया आता है उससे। ऐप पे डाले हुए 999 टका में। बीपीएससी वाला टोटल बच्चा वो कोर्स खरीदता है, ठीक ना? अभी पढ़ा रहे हैं, मंगनी में तो ना पढ़ रहा है, कह रहे हैं बढ़िया से पढ़ लो, ठीक ना? फिर मिलेगा नहीं, मिल जाए वो भौतिकी तो ये कंटेंट हट जाएगा। ये कौन परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन कभी नहीं मिलेगा। अब दोस्त हमरा ये बात बताओ, ये मोमबत्तिया है, ये जला है, जला है तो जला है, पिघलबो कर है, तो जल गया ना मिलेगा रासायनिक, पिघल रहा है भौतिक। यही क्वेश्चन तेरा पूछा था नहीं पूछा था? तो देखवे ने किया होगा तो गड़बड़ा गया था ना। हाँ, क्या है? लड़का कहता जल गया, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अरे भाई, वो जल भी रहा है और पिघल भी रहा है। लोहे में जंग लगने से भार बढ़ता है फिर घटता है, तो फूसेंट में लिखल है बढ़ता है, तोरा पूछा है बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है? तो मोमबत्ती का चलना भौतिक और रासायनिक दोनों। अब एक बात बताइए, आप कभी आग लगाए हैं? पर्याप्त ऑक्सीजन दे दीजिए आप। अच्छा, नवका गैस सिलेंडर खरीद के लाए हैं? हम एक भी लाइन तोरा बकवास नहीं पढ़ा रहे हैं, बढ़िया समझो, हमारा उतना फालतू के टाइम नहीं है तोरा बकवास चीज पढ़ाएंगे। गैस सिलेंडर, नवका सिलेंडर खोल के लाइए, खरीद के लाइए। कैसा रंग देता है? नीला, तनी पुरान हो जाएगा, लाल नहीं है, पीला। तेकर मतलब साफे झारखंडी सिलेंडर है तोहर, ओकर बाद लाल ले देता है, ठीक है ना? आप देखिएगा नया नया सिलेंडर जब खरीद के लाए एकदम नीला, उसमें भी ज्यादा देगा, पीला होगा कम, लाल हो जाएगा साफे कम, ठीक है? और धुआं भी ज्यादा देगा, हीट भी कम देगा। तो कहते हैं अगर मोमबत्ती हम जलाते हैं, मोमबत्ती का बाहरी भाग नीला और अदृश्य क्यों होता है? ऑक्सीजन की, रुक 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 रुक,
ऑक्सीजन अधिक होगा तो कोई भी मोमबत्ती रहे कि लकड़ी रहे, ऑक्सीजन अधिक होगा तो नीला, ऑक्सीजन की कमी होगी तो पीला, साफे गड़बड़ा जाएगा तो लाल। इसको सोचना कहां से है? सिलेंडर से। सिलेंडर में नीला रोशनी देता है जब बर्नर वगैरह जाम नहीं होता, पर्याप्त ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा होता है। अब पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है, नीला रंग दे रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखा दिए क्लास 6 में, लिख लो। बढ़े। किसी पदार्थ को जलने की प्रक्रिया में कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑक्सीजन एकदम आवश्यक है, नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं। सही है। आप ऑक्सीजन हटा लीजिए, आग आपका बुझ जाएगा। अगला में चलें। कहता है, क्या कहता है? अगले में चलते हैं दोस्त मेरे, भाई मेरे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 न हो, 6 पर चलते हैं। आहा, लाइम वाटर का हिंदी अनुवाद क्या है? नींबू पानी। रुक जाओ एकदम झोल है, रुक न रे, लिख लिया कि देखो, लाइम वाटर का हिंदी अनुवाद क्या है? नींबू पानी। बाप रे बाप। लाइम का मतलब लेमन वाटर का हिंदी है नींबू पानी। लेमन मतलब नींबू, तो यहां लाइम लिखल है, लाइम वाटर। लाइम का मतलब चूना। रुक जा। लाइम का मतलब, बाबू मेरे, लाइम का मतलब क्या? चूना। लेमन का मतलब क्या? नींबू। रुक जा। आप जब गुरुजी शिक्षक बनिएगा ना, तो हर शब्द की मर्यादा का आपको ध्यान रहेगा। कभी आप बेकिंग सोडा नहीं बोलिएगा, इट्स अ बेकिंग सोडा। लाइम और लेमन, लाइम मतलब चूना, लेमन मतलब नींबू। अब रुक जा। लाइम वाटर का हिंदी अनुवाद है चूना पानी। लेमन वाटर का, लेमन वाटर का नींबू पानी। रुक जा, रुकल रहना। लाइम वाटर की चूना पानी, रुक। इसका फॉर्मूला होता है CaOH Hall 2। अब लिख लो, इसका आंसर क्या लिख रहा? चूना पानी। बताओ तो, बुझा चूना क्या न बुझा चूना? बुझा ना, क्या न बुझा? हाँ, OH है इसलिए कैसा बुझा। OH नहीं रहता, O रहता था अनबुझा। बढ़े बढ़े हो। नींबू पानी ने लिखना। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है? रुक जा। एक होता है, देखो ध्यान से समझना, एक होता है भाप अंगार गैस, एक होता है वायु अंगार गैस, एक होता है जल गैस, एक होता है प्रोड्यूसर गैस। कहेगा बताइए, जनरल कंपटीशन का सबसे हाईलाइटेड, वन डे एग्जाम का सबसे हाईलाइटेड टॉपिक, बढ़िया समझे। अंगार मतलब
कोयला। अरे पुराना सिनेमा सब में नहीं देखा था, हीरोइन सब जो है हीरो का लंबी उम्र की दुआ के लिए अंगारों पर चलकर ऐसे ऐसे जाती थी, नहीं दिखाता था? क्या रहता था? कोयला भयानक, एंथ्रासाइड में आग लगल रहता था। अब कोयला भी अलग अलग टाइप का होता है। ये जो आप अभी तंदूरी खाते हैं, इस सब एरिया में सब गुलबी घाट का कोयला रहता है। वो जो अंगारों पर चलती थी, अंगारों मतलब कोयला पर चलती थी, कोयला में आग लगा होता था, उसी को अंगार कहते थे। एक होता वायु अंगार गैस, एक होता भाप अंगार गैस। और गैस कब बनेगा? जब पर्याप्त ऑक्सीजन होगा क्या अपर्याप्त ऑक्सीजन हो? पर्याप्त क्या अपर्याप्त? पर्याप्त होगा, बोलो ना रे। अरे ऑक्सीजन होगा तभी ना, पर्याप्त होगा तब ज्यादा गैस बनेगा क्या पर्याप्त होगा? अरे धुआं कब होगा? जब पर्याप्त होगा क्या अपर्याप्त होगा? मैडम आप कभी खाना नहीं बनाई है? काहे चुप हैं? चूल्हा पे खाना बनाए हैं? नहीं बनाए हैं? दूध तरीके, चूल्हा पे आप लोग खाना बनाए हैं? हम सब लोग बनाए हैं। ध्यान से समझिएगा, जब ओकरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा जलावन ठूस दो तुम चूल्हा में, धुआं धुआं हो जाएगा। हम लोग क्या कहते हैं, 4 को निकाल लो, तनी ऑक्सीजन को जाने दो, ऑक्सीजन जाएगा, आग लगेगा, धुआं कम देगा। यानी अगर ध्यान से देखना, लाल तप्त कोयला, लाल तप्त कोयला, ये अंगार हुआ, क्या हुआ ये? लाल तप्त कोयला पर अपर्याप्त वायु गुजारते हैं तो बनता है वायु अंगार गैस। और पर्याप्त वायु देंगे हमने गैस निकलेगा। लाल तप्त कोयले पर लाल तप्त, क्लास 10th का भी पढ़ा दे रहे हैं हम आपको, वहां आसान हो जाएगा। लाल तप्त कोयले पर फिर से वहां पढ़ा देंगे। अपर्याप्त, ना रे भाई, पर्याप्त हो जाएगा तो गैस से नहीं निकलेगा, वायु अंगार गैस की कोई गैस नहीं निकलेगा, बहुत कम मात्रा में निकलेगा। अपर्याप्त भाप गुजारा जाए बन जाएगा भाप अंगार गैस। रुक जा, रुकल है? भाप है तो जल है, भाप है तो जल है, तो इसका एक और नाम है जल गैस। कौन गैस? एक और नाम, जब जल गैस तो एक और नाम है प्रोड्यूसर गैस। बोलिए हाँ। एक वैल्यू CO दोनों में कॉमन है। एगो में होता है H2, एगो में होता है N2। एगो बात बताओ, वायु में हाइड्रोजन ज्यादा कि नाइट्रोजन ज्यादा? अरे वायु में कौन ज्यादा? 78% नाइट्रोजन। हाँ कोई बात नहीं, उल्टी कर लो, CO प्लस N2, क्योंकि वायु में ज्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन। भाप यानी जल, जल में हाइड्रोजन की नाइट्रोजन? जल बोले तो H2O, जल बोले तो बताओ हाइड्रोजन की नाइट्रोजन? रुक जा, गड़बड़ हो जाएगा। ई नहीं पूछेगा, रुक जा, यही वाला जो पार्ट है ये तुमको पूछवे नहीं करेगा, ये रेड जोन है, तुमको पूछेगा है ही। आई बच्चा न इतना कंफ्यूज रहता है, प्रोड्यूसर गैस होकर जल गैस हो जाता है, जल गैस प्रोड्यूसर गैस होता है, N2H2 हो जाता है, H2N2 हो जाता है। ठीक है, अब मामला हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों, और जो 5 सीटिंग 4 सीटिंग हुआ है से अंदाजा नहीं लगाओगे बीपीएससी अगला कौन सेट करेगा। ये तो 10th बोर्ड ने है कि अगला बारी पूछा था मास्टर का था, ये बारी पूछवे करेगा, लड़ियो जाता है। ये वनडे एग्जाम है, कुछ भी
उल्टा पुल्टा कर ही देगा जिससे आप छट जाओगे। ऐसा पढ़ो कि पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन तो और कवरेज क्षेत्र से बाहर ना जाए। लेकिन ओकरा लिए कंडीशन है, फिर वही ताली बजाने से नहीं होगा, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। अब आप कहिएगा हमारा जॉलो के फॉर्मूला नहीं आता है, तो अब तो नहीं होगा। अब देखिए इस सीओ सीओ, अरे बोलो कॉमन है, क्यों कॉमन है? एक तो अपर्याप्त मात्रा है, तो अपर्याप्त मात्रा हम क्लास 6 में पढ़ाए थे आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाए थे। और अगर चूंकि वायु है तो नाइट्रोजन, आज जल है तो हाइड्रोजन, अब भाप है तो भाप अंगार गैस ही जल गैस है, भाप है तो जल है। अब वायु अंगार गैस तब बच गया तो वो प्रोड्यूसर गैस है। हम देखिए लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके आने से पहले हम पढ़ लिए थे, हमारे दिमाग में की सेट है, हमारे दिमाग में सेट है अपर्याप्त मात्रा में भाप पर ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे तो वायु अंगार गैस अपर्याप्त है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु है इसलिए नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, वायु अंगार गैस है तो प्रोड्यूसर गैस होगा, भाप अंगार गैस है तो जल गैस होगा, CO प्लस H2 होगा, CO प्लस N2। सेटिंग है, वो हिलेगा नहीं। पहले हम क्या करते थे, ऐसे जब ये पढ़ाना होता था ऐसे लिख के लाते थे। अब बच्चा जब लिख रहा, आप भी टीचर बनिएगा तो कीजिएगा, शुरू शुरू में सब करता है। आप ही को भी टीचर बना दे, कुछ याद रहेगा यहाँ चढ़ने के बाद? नहीं रहेगा। तुरंत पढ़ के आइएगा, तुरंत कहिएगा साला कुछ ही है तेरे। कंप्लेन उधर से आएगा, कोई तेज रहा होगा, कहेगा ए मास्टर गलती है लिखा दिया है। आपको भी मास्टरी करके देखिए ना, बड़ा मजा आएगा शुरू का 2 साल आपको। सब चीजें आप देख के जाइएगा। हम यहाँ लिख के लाते थे 5 को चीज, जैसे आज लिखाना है ये उल्टा पुल्टा नहीं हो तो हम लिख के आते थे। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गए, देखिए मेरा दोनों हाथ खाली है, कुछ नहीं लिखे हुए हैं, गौर से देखो कुछ लिखल कब, जब आप कॉन्सेप्ट, हमको पता है कि साला ये वायु है ना, अपर्याप्त है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होगा, जल है ना कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेट है? अब लिख लीजिए, लिख लिए बस। अभी इस सबको देखिए ना, बढ़िया लगेगा देखने में। देखो ओकरा देखो, तुम एकरा दे, पागल कहीं। हाँ ई के बोल दिया। अच्छा आप एक बात बताइए, भाप बनने के लिए पर्याप्त वायु चाहिए, पर्याप्त हीट चाहिए? ऐसे नहीं कीजिए, आप गृहिणी बनने जा रही हैं, थोड़ा दिन के बाद तो बनिए ना जाइएगा। उम्र आपका 35 के आसपास हो गया है, 40 हो गया, हमको लगा 35 से होगा। सब लड़की ब्याह से पहले कहती है हमारा ब्याह नहीं करना है। ये कोनो नया बात थोड़े सुन रहे हैं का जी। अभी केकरो से पूछ रहे जी ब्याह करेगी, कहे ना ब्याह। मेरा एगो दोस्त था, वो छोटा क्या किया, वो हमको लगता है 22 से 23 साल में ब्याह कर लिया। तो हम बोले रे छोटा काहे ब्याह कर लिया? कहता अरे बाबूजी के प्रेशर था। हम बोले बाप कितनों कह देगा, जब तक मेरा मन नहीं रहेगा वो ब्याह करवा देगा। बोला नहीं हमरो मन था। हमने नहीं ठीक किया। पूरा एयरफोर्स में नौकरी लग गया था, 11th 12th किया था तब। अभी हमको लगता है ओकर बेटा जो है 13-14 साल के हो गया है। तनी दिन में वो समधी मिलान कर लेगा। हमार तो चला ब्याह है नहीं हुआ है, आप सोच रहे हैं शादी करने का। तुम लोग के नजर में अगर कोई सुंदर सुशील कन्या हो तो बताओ। है वो सब एडिटेड फोटो है, अभी 2 साल शादी नहीं करेंगे। अरे यार वो एडिटेड फोटो है, फोटो को एडिट करके डाल देते हैं। अच्छा इधर धंधा का टाइम है, धंधा करने दो। ये क्लियर है? बना लीजिएगा आप। अरे बोलिए, अगला में चलते हैं। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है? 1 मिनट रुक जा। लकड़ी में जल्दी आग लगेगा, पुआल में? पुआल में तो तनी सुन जो है नहीं से, लकड़ी में बड़का लेगा, इससे गुजारना होगा तब लगेगा। एक मतलब ज्वलन ताप पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है।
अगला हम चले। एक बात बताइए, हम आपको एक चीज बताए थे, थ्योरी ऑफ पाथ, याद है? आप लोग बताए हैं कि नहीं? नहीं बताए हैं? अच्छा बताएंगे। आपको कोई भी अभिक्रिया, रुको रुको रुको, कहीं भी बेकिंग सोडा या सोडा दिखे, पेय पदार्थ दिखे, कौन गैस मारना है? CO2। देखो, कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ, दारू, विस्की, रम, कोका कोला, फ्रूटी, फिज और क्लब सोडा, कोई भी सोडा दिखे, गैस कुछ न सोचना है, कार्बन डाइऑक्साइड मार देना है। मार दीजिएगा, मार न दीजिए कर। अम्ल, रुक रुक रुक, अम्ल जब सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, कौन सी गैस देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड। यही कह देता अपर्याप्त ऑक्सीजन में करेगा तब। वेरी गुड, बढ़े। आ हा 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 हा, ओ हो, ए हे, बुझा दे कार्बन डाइऑक्साइड से। बढ़े। अगला, द नेक्स्ट वन इज, अरे यार, अरे ओ ना ना, कितना नंबर? ओ हो, देखिए, जैसे पुआल 40 डिग्री सी पर आग लग जाएगा, लकड़ी 150-200 डिग्री सी टेम्परेचर दीजिएगा, 100 डिग्री सी टेम्परेचर दीजिएगा, तब आग लगेगा। तो सभी वस्तुओं का ज्वलन ताप अलग अलग की सेम। अब वस्तुएं जलने के बाद ताप भी अलग अलग देती हैं। जैसे पुआल के ताप ले लो तुम, कोयला के ताप ले लो, अलग अलग की सेम, पक्का। एक होता लह लह, एक होता कह कह ना। पुआल में आग लगाओ, लह लह, कोयला में आग लगाओ, कह कह, गोईठा में आग लगाओ। हम लोग की कहते हैं, कह कह आग है, हलवा दे दो पक जाएगा, बोल देंगे नहीं? कह कह मतलब गोरहन्नी के आग, गोईठा के आग, कोयला के आग, वो क्या है? कह कह। कहते हैं वह न्यूनतम तापमान। ओहो, रुक रुक रुक, लकड़ी में आग लगा रहे हैं तो वह न्यूनतम ताप जकरा पे आग पकड़ लेता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। बढ़िया रे दोस्त। अगला, भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ से। और रक्तदाब को नापते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर से। कल पढ़ाए थे, आज टेस्टों में है। रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ से। हाँ, अलग अलग करेंगे इसको हम आगे। रिएक्टर स्केल, रिक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल नहीं, रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ। एक बात बताइए, आवेश के अगला चैप्टर है क्या? हाँ, अगला चैप्टर है आपका त्वरित, भूकंप
प्रकृति के दो भयानक रूप है ना। देखो पहले तड़ित क्या है। अच्छा हम लोग केकरो गाली देते हैं, हेरे बजर खसुआ, आप लोग देते हैं कि नहीं? नहीं देते तो होंगे, देते हैं ना। अब हम लोग जैसे अभी एक लड़की आई हुई है अभी पंजाब से पढ़ने, तो बेचारी उस सेंटर पे पढ़ती है, वो डेली कोई ना कोई लफड़ा कर रही है, डेली कुछ। पंजाब से इससे पहले भी एक दो लड़की आई थी। जैसे अब लड़का लोग जा रहा होता है तो उसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो एक लड़का को सड़ाक थप्पड़ कल खींच दे। मतलब ऐसन भयानक गड़बड़ी हमरा की कहती है, कुछ लिखे हम, कहती ये तूने क्या लिखा। हम अपने छिटको पड़ा आदमी है, कहती ये तूने क्या लिखा, एक बार फिर से समझा जरा। मतलब टटिया दबा दे, वो पैसा ले आ भाग यहाँ से, ठीक ना। लेकिन बाद में वो बेचारी बोली कि हम लोगों का लैंग्वेज ही ये है। लेकिन समस्या ये है कि लड़का सब और ओकरा साथ बदमाशी करता है, कभी कुछ बोल दिया चल दिया, वो ओकरा पकड़ के हमको लगता है थोपिया देगी, ऐसा स्थिति है ओकरा। जब 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 न, रुक 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 रुकना रुकना, हम कहते हैं दोस्त मेरे, इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुने हो? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सिटी मतलब फ्लो। अच्छा ये इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है? ये इलेक्ट्रिसिटी है। हम लोग कहते हैं ना अरे इलेक्ट्रिसिटी वाला तार है, बोलते हैं कि नहीं? आपको पता होगा आवेश दो प्रकार का, एगो धन एगो ऋण। ये बात हम अभी यहां कह रहे हैं, लेकिन अभी हम बोले ना आवेश दो प्रकार का, एगो धन एगो ऋण, लेकिन ये हमारी बात नहीं है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बात है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार आप वस्तुओं को आवेशित करने के लिए कहा था कि एक होता है धन, एक होता है ऋण। यानी आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार। आप वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया थेल्स ने बताई थी। वस्तुओं के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब एक बात बताओ, धन ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन, ऋण मतलब इलेक्ट्रॉन। देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन, फ्लो मतलब प्रवाह। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को एकर पूरे के हिंदी विद्युत धारा। क्या? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन आवेश है नहीं है? तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नशा है नशा, पढ़ोगे तो। हाँ कि ना? आवेश दो प्रकार के, धन और ऋण। धन बोले तो प्रोटॉन और ऋण बोले तो इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा, तो हम ये भी तो कह सकते हैं आवेश का प्रवाह विद्युत धारा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश ही तो है। हमारा नाम अमित, हमारे नाम छोटुआ, हम कहेंगे आप कहिएगा अमित आया, ये भी सही है। आप कहिएगा छोटुआ आया, ये भी सही है। यानी क्योंकि छोटुआ ही अमित है, छोटुआ ही क्या है? अमित है। लेकिन हमारा सर्टिफिकेट नाम है अमित, क्या कहना उचित होगा? अमित आया उचित होगा। लेकिन अगर छोटुओ कह देंगे आया तो उचित नहीं, गर उचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा तो गर उचितो नहीं होगा।
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा है, ये अमित है। अमित का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। अमित का प्रवाह विद्युत धारा। लेकिन अगर अमित नहीं कहेंगे तो छोटुआ कह देंगे तो की दिक्कत है? तो छोटुआ का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता, अर्थात आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता। लेकिन उचित क्या होगा? क्योंकि आवेश दो प्रकार का है। अगर हम आवेश कह देंगे तो यो ना हो सकता है। किसका प्रवाह? किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा या आवेश का प्रवाह विद्युत धारा। आइए को चीज ध्यान रखना, साइंस में भी कहीं पर भी अगर हम लिखते हैं कुत्ता बट समय, इसको पढ़ेंगे कुत्ते की दर। क्या पढ़ेंगे? हम तोरा ये मान के पढ़ा रहे हैं कि तोरा कुछ नहीं आता है। अब तैयो अगर तू नहीं पढ़ना चाह रहे कर मतलब कोढ़िया है तुम, ठीक ना? साफ एकदम तुम जो है दुष्ट चुट्टा है। कुत्ते की दर हमराम बट टाइम। मैडम टाइम कितना हो रहा है? मामला गड़बड़ा गया। देखो, कुत्ता बटा समय, कुत्ते की दर, आदमी बटा समय, आदमी की दर। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा या आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये जो आपका दो ऑप्शन आता है ना, वहां जो आप गड़बड़ा जाते हैं वो नहीं गड़बड़ाइएगा जब कॉन्सेप्ट आपके पास तगड़ा लेवल का होगा। क्लियर है? अरे बोल लो। आग लगने के लिए किसका होना जरूरी है? CO2 का। अरे सलोग्रास बुझा ना रहे थे रे, हम पागल हो जाएंगे। आग लगने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया दहन नहीं है, लेकिन जो दहन है वो ऑक्सीकरण है। ये जो आप देख रहे हैं ये भौतिक है कि रासायनिक? भौतिक है, मेरे अंदर है रासायनिक। मजा आता है पढ़ने में आपको? हमको लगता है जिंदगी में कभी कभी ऐसा एहसास होता होगा कि कोई गुरुजी पढ़ा रहे हैं और हमरा बुझा रहा है, ठीक है ना? हम लोग भी चला बहुत टीचर से पढ़े। हम जिस टीचर से पढ़े वो टीचर अरविंद केजरीवाल को पढ़ाए हुए हैं। लेकिन दोस्त वो जब पढ़ाते थे तो हम, मेरे पूरे क्लास में 4 एगो बच्चा रहता था, 4 ने 5, 2 लड़का 2 लड़की, अनित लोपिता और क्या क्या नाम था उस सबका, एगो हम रहते थे। तो वो दोनों आपस में गड़बड़ था इसलिए चारों रहता था। हम रह जाते थे क्योंकि मेरा बाप भैंस चराता था। हमरा लगा कि साला नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी जो ये जितना ये बिहलकी महिला सवाई है, तो हम बता देते हैं, घर जो लौट के जाएगी ना जिंदगी भर ताना सुनना पड़ेगा। अगर एकरा से मुक्ति चाहिए तो पढ़ो। ननद अलग ताना देगी, आस अलग तनी आएगी, भर दिन कुछ न कुछ सुनाएगी। अब पढ़ने में कोई कमजोर नहीं होता, कॉपिया खोलो, आज से शुरू करो, हो जाएगा। अगर थोड़ा ही लगता है कि हमारा नहीं आता है कुछ, आज से शुरू करो, हो जाएगा। लेकिन शुरू करो, 0 लेवल से शुरू करो। नहीं आएगा तब तू हमरा कहना, लेकिन शुरू करो तो पहले साफ। हम अच्छा चला, थोड़ा विश्वास होगा, हम 10th बोर्ड में जब गए हम तो हमको नंबर जितना टॉपर को था उससे 9 नंबर कम था। कितना नंबर? 9 नंबर था। हम गए, मेरा मैथ में मेरा 82 या 82 नंबर के आसपास था। हम 100 बनाए थे, 100 में 100। हम जाके बोले कि हम चैलेंज करेंगे, हमारा कोंची में 18 नंबर कटा है। हम गए चैलेंज करने, तो फार्म दिया चैलेंज का, हेडमास्टर बोला भरो। और में एक जगह हिंदी में साइन था, एक जगह इंग्लिश में साइन था। हिंदी वाला चला कर दिए, इंग्लिश वाला नहीं कर पाए, सच में नहीं कर पाए। इंग्लिश में पास फेल 10th बोर्ड में कोई वैल्यू नहीं है। हम जिंदगी में कभी 9 तक पढ़वे नहीं किए, 10th में पढ़ना शुरू किया तो हमरा लगा इंग्लिश में पास फेल के वैल्यू नहीं, तो हम काहे पढ़े। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार था, और स्पेलिंग गलती था। महावीर बाबू उस टाइम हेडमास्टर थे।
वैसे लेके चैलेंज वाला फार्म, वो इंग्लिश के टीचर थे, अब फाड़ के फेंक दिया, बोले जल्दी सामने से निकल जाओ, दोबारा दिखना नहीं। वहां से जब हम साला बैकअप पे चल आए, हमको लगता है धरती पर कोई पढ़ सकता है, सीखना ही तो है। कोटा गए पढ़ने, आज साला सब इंग्लिश में। 11th में बाबूजी को बोले, बाबूजी को नया प्लान दिए, पहले तो प्लान दिए ट्रैक्टर खरीदने का। अरे बाबूजी ट्रैक्टर खरीदो, धीरू भाई अंबानी देखो पेट्रोल पंप से कहां चल गया, तो हम बहुत दूर लेके जाएंगे, पहले तुम 2 बीघा जमीन बेचो। बाबूजी बोले ठीक है, आने तो हम भाग जाएंगे, कहीं चल जाएंगे, एक एगो बेटा है, बाप सोचा कि साला एगो बेटा है, कहीं चल जाएगा, बुढ़ापे का सहारा गड़बड़ा जाएगा। बाबूजी मेरे जमीन का जो है बात उत कर लिए, पैसा भी 1 कट्ठा का एडवांस दे दिए 12,000 टका। अब सोचे कि ट्रैक्टर खरीदाएगा, तब तक फिर हमको एगो भैया मिल गए। तो वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के संसर्ग में जाओगे अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। वो भैया यूपीएससी का तैयारी करते थे, हमको बोले ना, हे इधर आओ, हम 10वां के छात्र थे, 10वां पास किए थे। हम बोले हाँ भैया बोलिए ना। बोले कहाँ, आजकल क्या कर रहा है? हम बोले ट्रैक्टर खरीद रहे हैं। गांव में उस टाइम ट्रैक्टर वाला की बहुत इज्जत था, हमको इज्जत चाहिए, हमारा दोस्त इज्जत की आदत बहुत भयानक था। हम बोले ट्रैक्टर खरीदेंगे। तो बोला काहे? बोला बिजनेस। हम बोले बिजनेस करेंगे, पढ़ लिख के इतना कमाएंगे, इससे इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना होगा। वो हमको देखो कितना सुंदर बात बोले। वो हमको बोले कि अगर आज तुम बिजनेस करता है और फेल हो जाता है, तो कल होके तुम पढ़ाई में एजुकेशन में नहीं आ सकता है, ये रास्ता तुम्हारा बंद है। अगर तुम एजुकेशन में फेल होता है तो कल होके तुम बिजनेस में आ सकता है। कितना सिंपल लाइन है। हमको बोले कि रे छोटा तुम पढ़, ये अगर तुम शुरू किया भी कहीं फेल हो गया तो तुम एजुकेशन में लौट के वापस 3 साल का गैप हो जाएगा, नहीं जा पाओगे। एजुकेशन में फेल हो गया तो तुम बिजनेस की ओर आ सकता है। तो बुड़बक है, पहले ई कर लो, यहां नहीं होगा तो ई कर लेना। हम बोले अरे साला, बाबूजी को बोले बाबूजी प्लान चेंज, ट्रैक्टर के प्लान खत्म, हम जाएंगे कोटा पढ़ने, बेचो जमीन, हम चले, जो सबसे महंगा जगह होगा, जो सबसे पैसा कोचिंग वाला ज्यादा लेगा ओकरा यहां पढ़ेंगे। बाबूजी बोले ठीक। 1 लाख आज मांगते थे तो आज 1 लाख, कल फिर 20,000 मांगते, फिर 20,000। एको बार नहीं कहते थे पिछला वाला जो 1 लाख दिए वो क्या किया। एक बार मेरे पिताजी नहीं पूछते थे कि 1 लाख जो तोरा दिए हम, वो किया क्या तुम? कहते थे 20,000। कहते कोई बात नहीं, फिर 2 कट्ठा। कहते थे 5 दिन का टाइम दो, दे देते हैं। 20,000 के बदले 25,000 भेज देते थे। कभी पूछते नहीं थे कि पैसा तुम किया क्या, लेकिन कहते थे कि बेटा रे, गांव में सब बड़ी कह है, ये जमीन सब बेच दिया बेटा के चक्कर में। हम कहते थे पापा टेंशन नहीं ले, तू पूरा गांव कितना में बिकेगा अगर नहीं खरीद दिए तो हर बेटा हम। एक साइड से जहां से गांव शुरू होता है जहां खत्म होता है सब बेच देते। विश्वास करो एकदम, जे रेट चल रहा है नहीं खरीद दिए तो हमरो नाम गुडुआ ने, हिम्मत लाओ हो जाएगा। जब साला हम कर लिए तो वहां गए एडमिशन तो ले लिए, अब हमारा त्वरण के मतलब एक्सेलरेशन अब साला बुझाइए नहीं रहा है। हम एगो विज्ञान वाला लाए डिक्शनरी, हमने ना साला इससे नहीं होगा, रट्टा मारना शुरू किया। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। खूब रटे, खूब पढ़े। इंटर का एग्जाम देने गए, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। सुना इसलिए रहे दोस्त की जो पढ़ाई छोड़ दिया होगा या जो कमजोर होगा, आज के बाद भयानक वाला मोटिवेशन तोरा मिलेगा। हम अपना तारीफ करने का बात नहीं कर, इसमें खाली हमारी बुराई ये है। हम इंटर का एग्जाम देने गए, साला खूब पढ़े, इतना पढ़ लिए, आज 3rd डिवीजन से पास किए। चल गए थे कोटा, पूरा गांव में चला ऐसन बेइज्जती, ऐसन बेइज्जती, ऐसन बेइज्जती, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हम। ये साला कहां गए कोटा,
इंग्लिश मीडियम में सब किताब हमरा थमा दिया, हमरा एक्सेलेशन मतलब तुरंत कुछ बुझाइए नहीं रहा है, सब बातें इंग्लिश में लिखल है, हम बिहारी हिंदी मीडियम के छात्र, मामला गड़बड़ा गया। अब क्या किया जाए? हम बोले नहीं, गए फिर कॉलेज गए तो बोला एगो प्रोविजन है इम्प्रूवमेंट का, एक बिहार सरकार में, बिहार बोर्ड में एक प्रोविजन है इम्प्रूवमेंट का, अगर आप अपने मार्क्स को फिर से बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार और आपको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। हम बोले ठीक, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दिया। सबसे अलग 16 घंटा के सर्विस में हम किताब पे बैठ गए, हम और मेरी बहन, और हम 1 साल बाद फिर परीक्षा दिए। कैलकुलस था 400 पन्ना का चला, 15 मिनट में खत्म कर देते थे। मैथ जो था 12 को, उस टाइम 12 को मैथ होता था, 11 12 साथे होता था। आज 11th का फिजिक्स 1, कल 2 दिन बाद 11th का फिजिक्स 2, अलग अलग नहीं था, 900 का एग्जाम हुआ करता था। हम अपने कॉलेज के टॉपर रहे, अपने पूरे कॉलेज के सारे डिपार्टमेंट मिला के, एको क्वेश्चन नहीं था जो हमरा से बनने वाला नहीं था। हमको लगा अगर वो हम 3rd डिवीजन नहीं करते और भैया हमको सजेशन नहीं देते तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। और हमको पहली नौकरी भी इसी बात पर लगी थी कि 3rd डिवीजन से सीधा डिस्टिंक्शन। हम पूछे उसको तो बाद में, जब जहां नौकरी लगी थी, जब वहां गए तो उसको पूछे ये तो मेरा 3rd डिवीजन था, फिर आप कैसे जॉब दे दिए? बोला इसको कहते हैं इंप्रूवमेंट, जिस इंसान में इंप्रूव करने की कैपेसिटी है वो धरती पर कुछ भी कर सकता है। आप एकदम कमजोर नहीं है दोस्त, हम जब कुछ कर लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी उसके बाद जब पढ़ना शुरू किया तो बोले ना, IIT खड़गपुर में प्रोफेसर बी प्रधान से भी पढ़ने का मौका मिला, जो कहते थे कि आई टाउट अरविंद केजरीवाल इन IIT खड़गपुर, वहां भी पढ़ने का मौका मिला। NIT से फिर एमटेक किए, जो सबसे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट था वहां से जाके पढ़े। भूत सवार हो गया, साला कुछ करेंगे, साला कुछ करेंगे, उठाओ कलम, एकदम होगा, नहीं होने का कोई बात नहीं है। बहुत कमजोर है ना, आज से शुरू करो तुम पढ़ना, आज से 15 दिन में तोरा कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये साला है इतना मोटा किताबें है। देखो DSP साहब मिले, बोले कि हाँ कैसे आपको नौकरी हो गया? तो कहते हैं ओ इतना बोला कि 4-5 को ही पढ़ लोगे तो एकरे से नौकरी होता है। हम 5 को इतना पढ़ गए कि नौकरी हो गया। वेरी सिंपल। हम लोग किसान घर के बच्चे हैं, एकदम होगा, ठीक ना? आप मेहनत कीजिए लड़कियों, आप लोग भी एकदम किताब पे बैठिए ना। आप एक बार में किसी को कुछ नहीं आता है, एक बार में ओ नहीं आता है जी, ओ में 100 जूता खाए हम लोग। आप बैठिए ना, हो जाएगा। पढ़ाई से जुड़े रहिए, हो जाएगा, एक दिन आपके पास आ जाएगा पढ़ाई, आप देखिएगा ये बात, ठीक है? अभी हम लोग टेस्ट की दुनिया में चलेंगे। आज ज्योग्राफी कैंसिल रखे हैं। ऑनलाइन वालों आप बिग बूस्टर ऐप पे चले जाइए, BPSC TRE 4 में घुस जाइए और वहां जाकर के आप क्लास 7 साइंस का टेस्ट लगा लीजिए। ऑफलाइन वालों का टेस्ट अभी यहां होगा और एक भी बच्चा अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अगर तुम हिले हो इसका मतलब तुम मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। अब तुम देख लो तुमको क्या करना है। अपने जगह पे रहोगे और जिंदगी भर एग्जाम दोगे, 1 नंबर से नहीं होगा, ये मेरा श्राप भी है तुमको। इसलिए जो जहां है वहीं रहेगा। OMR बांटो, क्वेश्चन भी दो। और इस बार सारा आंसर मेरा देखा हुआ है, 1 आध गो में गड़बड़ी हो तो हो, बाकी सब आंसर सही है। और कल, उस बार तो नहीं दे पाए, कल टॉप 10 बच्चों को, कल या परसों जब भी कॉपी चेक होके मिलेगा, टॉप 10 बच्चों को एक शानदार